थैंक यू। कल मैंने रिदा को टीवी पे देखा, एक कमर्शियल में आ रही थी, माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी थी। क्या अच्छा लगना, अब्बू तो उस दिन के बिस्तर पर पड़ गए हैं। क्यों भाई, इसमें ऐसी क्या बुरी बात हो गई? आजकल के दौर में तो हमारे मिडिल क्लास घरानों में कहाँ होता है ये सब कुछ। ऐसी बात नहीं है, सब कुछ हो रहा है आजकल। और वैसे भी इस फील्ड में पढ़े लिखे लड़कियां भी आ रही हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसी कोई बुराई है। और देखो, अच्छे बुरे लोग तो हर फील्ड में होते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी है कि इंसान अच्छा हो बस। अम्मी तो उसे बहुत मना करती हैं, पर वो सुनती कहाँ है किसी की। अरे भाई, इस फील्ड में शोहरत है, इज्जत है, पैसा है, इसमें ऐसी क्या बुराई है? कोई क्यों छोड़ेगा? हेलो, जी जी, बात कर रहा हूं। वाह भाई समरा, बड़ी क्वालिटी है तुम में तो। शौहर को वापस आते ही शीशे में उतार लिया। भला बताओ, जिस बात को हम सब बुरा कह रहे थे वो उसे सही साबित करने पर तुला हुआ है। अभी उसने लोगों की बातें नहीं सुनी ना, इसलिए। शौहर को देखते ही पर पुर्जे निकल आए तुम्हारे। देखती हूँ कब तक और कितना ऊंचा उड़ती है। लो, ये भाई असरा बेगम को अभी एहसान भाई का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि वो जो एक प्रपोजल आया था ना, रिश्ता, उसी के बारे में बता रहे थे। अच्छा, बड़े दिलदार लोग हैं, अल्लाह उनको खुश रखे, लंबी जिंदगी दे। बहुत बड़ा दिल है उनका। लेकिन असरा बेगम, मुझे समझ में नहीं आता कि हमारी औलाद ऐसी निकलेगी। कितना शर्मिंदा करवाया है इस औलाद ने। लेकिन असरा बेगम, मैं अपनी औलाद के हाथों इतना मजबूर हो जाऊंगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन मैंने अब सोच लिया है, अब मैं अपनी मर्जी करूंगी, उनसे पूछूंगी नहीं। उनसे पूछ पूछ के उनकी मर्जियों का अंजाम मैंने देख लिया है। एक बात बताइए, आपके माँ बाप ने कभी आपसे पूछा था कि आप क्या चाहते हैं? या मेरे माँ बाप ने कभी पूछा मुझसे कि मेरी मर्जी क्या है? हमेशा यही सुना है कि माँ बाप अपनी औलाद का भला चाहते हैं। अरे हम भी उनका भला ही चाहते हैं, हम कोई उनके दुश्मन तो नहीं है ना। चलो कर लो अपनी मर्जी, लेकिन मैं मजीद शर्मिंदगी से डरता हूं। भाई के सामने पहले शर्मिंदा हो चुका हूं मैं। एक बात मुझे समझ नहीं आती उस्मान साहब, हम लोग इतने कमजोर माँ बाप क्यों हैं? आखिर हम लोग खामोश क्यों हो जाते हैं? आजकल के माँ बाप को ये बात सोचनी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि मगरिबी वालिदैन की तरह हमारे आखिरी दिन भी ओल्ड होम में गुजरे। हम अगर आज अपनी इज्जत की खातिर खामोश है ना, कल यही इज्जत खतरे में होगी। ठीक कहती हो तुम। जिसकी भी ज्यादा केयर की जाए, ज्यादा ख्याल रखा जाए, वही मुंह को आती है। चाहे वो औलाद हो, जिंदगी हो, या फिर इज्जत हो। बीबी, रिदा बीबी आई हैं। भेजो ना। अच्छा ठीक है। हाय माही। हाय। आओ बैठो। नाश्ता तो करोगी ना? करके आई हूँ। क्यों, डाइटिंग पे हो? तुम भी फिटनेस का ख्याल रख रही होगी। आखिर स्टार जो बन गई हो। हाँ, कॉन्शियस तो रहना पड़ता है। कॉन्शियस बहुत सारी चीज़ों को लेकर रहना पड़ता है। हम तो खैर अपने हैं, लेकिन घर की बातें, बाहर वालों की बातें। इंसान थोड़ा सा फेमस क्या हो जाता है, चंद पैसे क्या कमाने लग जाता है,
इज्जत क्या कमाने लग जाता है, लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। हाँ, ये बात मुझे भी समझ में नहीं आती। दुआ आई थी आज। जानती हूँ। मैं तो भूल ही गई थी। तुम कैसे नहीं जानोगी? समी जो आया था, मिला था वो दुआ से, तो ये कि बहुत तारीफ ही कर रहा था उसकी। है भी वो इतनी इनोसेंट और प्यारी कि हर किसी का दिल आ जाता है। माही, तुम वो बात करो जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया। कोई खास बात नहीं थी यार, काफी दिन हो गए थे हम मिले नहीं थे, सोचा तुम्हें गपशप के लिए बुला लूं। काफी बिजी रहने लग गई हो। कौन सा प्रोजेक्ट कर रही हो? हाँ, बिजी तो बहुत हूँ। एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का कमर्शियल करने वाली हूँ। ओ रियली? और इसके लिए माही मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। फाइनली इट्स लाइक माय विश हैज कम ट्रू। समी मुझे वहां लेके गया था। समी के साथ ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया है। पेरिस जाना होगा। पेरिस। मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं अपनी खुशी कैसे सेलिब्रेट करूं। पता है, समी कह रहा था कि हो सकता है कि वो भी साथ जाए। उसे लगता है कि मुझे अकेले नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि टूटने के लिए गिरना जरूरी नहीं है।